नमस्कार दोस्तों, आज है 25 अगस्त और हम लेके आए हैं 25 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। एक एक कर क्वेश्चंस के माध्यम से इन सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। दोस्तों आज नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हैं। आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। और वो कह रहा है, किस राज्य सरकार ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की है? नाम याद रखिएगा, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स। दोस्तों ये जो केंद्र की नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है उसी की तर्ज पर इसको बनाएगा। और इसकी जो घोषणा की है वो उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की है एंटी नारकोटिक्स फोर्स बनाने के लिए। इसके बारे में देखते हैं। नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार खत्म करने के लिए इसका क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। दोस्तों इसका शॉर्ट फॉर्म बात करें तो ANTF। जी हाँ, ये इसका नाम है, जिस वो है एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स। इसका मुख्यालय लखनऊ में बनाया जाएगा दोस्तों। और पहले चरण में इसमें बाराबंकी और गाजीपुर में क्या बनाए जाएंगे? नारकोटिक्स थाने बनाए जाएंगे। इन अदर थाने या सिंपल थानों में भी इनका कंप्लेन किया जाएगा, लेकिन ये बाराबंकी और गाजीपुर में ये नारकोटिक्स स्पेशलिस्ट होंगे। दोस्तों इसमें सजा का क्या प्रावधान है? जो सब सजा होगी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से वो तो दी ही जाएगी, लेकिन इसमें जो पकड़ा जाएगा उसकी क्या होगी? उसकी संपत्ति जब्त हो जाएगी और उसकी सार्वजनिक स्थान पर उसकी फोटो लगा दी जाएगी। देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत किस वर्ष तक लिक्विड नैनो यूरिया के उत्पादन का विस्तार कर आयात होने वाली यूरिया पर अपनी निर्भरता समाप्त करने की उम्मीद कर रहा है? दोस्तों अगर भारत की बात कर लें तो यह यूरिया और DAP में दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार है। तो इसको कम करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने 2025 तक लक्ष्य रखा है लिक्विड नैनो यूरिया के उत्पादन को बढ़ा करके। इसके बारे में देख लेते हैं। तो यह पारंपरिक यूरिया के विकल्प के रूप में पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने वाला एक लिक्विड रूप में पोषक तत्व होता है। इसकी 500 मिलीलीटर की एक बोतल में 40,000 मिलीग्राम प्रति लीटर नाइट्रोजन तैयार हो जाता है, जो सामान्य यूरिया के एक बोरी के बराबर होता है। जी हाँ, यह लिक्विड फॉर्म में होगा और जो आप सामान्य यूरिया की एक बोरी देखते होंगे वह एक बोतल में ही तैयार हो जाएगा। भारत यूरिया और DAP मीन्स डाई अमोनिया फॉस्फेट का दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार है, जिसके बारे में दोस्तों अभी हम लोग बात कर रहे थे। 2025 तक 8 नैनो यूरिया संयंत्र लगाने की तैयारी कर रही है गवर्नमेंट। अगर दोस्तों पहले संयंत्र की बात करें तो वो कहाँ पे है? तो वह आपका गुजरात में है। अगले प्रश्न को देखते हैं और वो कह रहा है, गूगल ने किसकी जयंती पर डूडल का प्रदर्शन किया है? जी हाँ, इसमें ऑप्शन नहीं है। आज कई सारे क्वेश्चन हैं जिसमें ऑप्शन नहीं है और उनको हम देखेंगे। तो गूगल ने किसकी जयंती पर डूडल का प्रदर्शन किया है? तो इसका दोस्तों जो सही जवाब है वो है अन्नामणि। अन्नामणि की जयंती पर क्या किया है? डूडल का प्रदर्शन किया। अन्नामणि बेसिकली हैं कौन दोस्तों? तो ये एक मौसम वैज्ञानिक थी जिन्होंने भारत में क्या कहा जाता है? भारत की मौसम महिला भी इन्हें कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मौसम महिला? क्योंकि यह मौसम संबंधी उपकरणों में इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। यह इनकी 104वीं जयंती थी दोस्तों। ये CV रमन के साथ कार्य कर चुकी हैं। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं और वो कह रहा है, कौन से दो देश एक साथ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर एक कार्यकारी समूह की स्थापना करने की घोषणा की है? अंतर्राष्ट्रीय एजुकेशन पर भारत और ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान, भारत और अमेरिका, भारत और नीदरलैंड। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है भारत और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर A। भारत और ऑस्ट्रेलिया क्या कर रही हैं? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर एक कार्यकारी समूह की बैठक कर रही हैं। अगर इसकी बात करें तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो हमारे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, और आपके इनके समकक्ष जो ऑस्ट्रेलियाई हैं वो जेसन क्लेयर, इन दोनों के बीच में जेसन क्लेयर, इन दोनों ने इसकी घोषणा की है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों और वो कह रहा है, भारत ने किस देश में अपने एक नए दूतावास का उद्घाटन किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहाँ पे दूतावास था लेकिन उसका एक नए दूतावास का उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर D पराग्वे में दोस्तों ये किया गया है। बात किया जाए तो केंद्रीय मंत्री S जयशंकर जो है वो अभी विदेश दौरे पर गए हैं और उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों और वो कह रहा है, देखिए ये विदेश मंत्री S जयशंकर ने इसका उद्घाटन किया। पराग्वे में ही S जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी अनावरण किया था, जिसको हमने कल देखा था। पराग्वे में
महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। किसी भारतीय विदेश मंत्री की पराग्वे की यह पहली यात्रा है। जी हाँ, इसका कह क्या रहा है कि कोई भी भारत का पहला विदेश मंत्री है जो पराग्वे के दौरे पर गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। दवाओं की उपलब्धता और वितरण पर नजर रखने के लिए किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन निगरानी प्रणाली स्थापित करने की घोषणा की है? उस राज्य सरकार का नाम बताना है दोस्तों अभी हमने हाल ही में पढ़ा था कि दवाओं के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जी हाँ, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए किसने, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ड्रोन सेवा शुरू की थी। तो ये याद रखिएगा, कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था ड्रोन सेवा शुरू की थी किसके लिए, दवाओं के ले जाने के लिए, परिचालन के लिए, उसके लिए। और इस प्रश्न का जो सही जवाब है तो ऑनलाइन निगरानी प्रणाली स्थापित कर रही है दवाओं की उपलब्धता और वितरण पर नजर रखने के लिए, वो दोस्तों केरल सरकार, ऑप्शन नंबर ए, केरल गवर्नमेंट। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग में 2022 का पुलित्जर पुरस्कार किसको मिला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। तो पुलित्जर पुरस्कार इस बार का जो मिला है दोस्तों, वो मिला है आपका फहमीदा अजीम को। इन्हीं को दोस्तों इस बार का इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग में 2022 का पुलित्जर पुरस्कार मिला है। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, फहमीदा अजीम को। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सुरक्षा बलों के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका दोस्तों जो सही जवाब है वो है प्रवीण छाबड़ा। इनको सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया, प्रवीण छाबड़ा जी को। अगले प्रश्न की बात करते हैं। माली देश का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? माली देश का, तो ये है दोस्तों कर्नल अब्दुल्लाह माइगा। इन्हें माली देश का अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नाम इंपॉर्टेंट है, कर्नल अब्दुल्लाह माइगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं और वो कह रहा है, जलवायु परिवर्तन की वजह से आर्कटिक जल के गर्म होने के कारण किस मछली का अस्तित्व संकट में पड़ गया है? स्टारफिश, घोंघा मछली, मेढक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों जो घोंघा मछली है ये वहाँ पे पाई जाती है आर्कटिक में, और वहाँ के गर्म होने की वजह से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इनका अस्तित्व जो है वो संकट में पड़ गया है। दोस्तों अगर बात करें आर्कटिक जल के गर्म होने से, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर 2-3 दशक तक इसी तरीके से जलवायु परिवर्तन होता रहा तो वहाँ के मैक्सिमम जो बर्फ़ है वो उनके फॉर्म चेंज हो जाए, यानी कि वो पानी के रूप में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का शुभंकर क्या? दोस्तों इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया था अभी पिछले 1-2 क्लासेस में। तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, इसकी शुरुआत किस सरकार ने की है? तो ये राजस्थान गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत की है, ग्रामीण लोगों में खेल को बढ़ावा देने के लिए और उनको आगे लाने के लिए। और दोस्तों इसका शुभंकर जो है उसका नाम है शेरू। जी हाँ, ये शुभंकर का नाम है। और इसमें अगर बात करें दोस्तों तो ये ग्रामीण खिलाड़ियों को एक तरीके से उनको ढूंढना है और उन्हें आगे लाने के लिए ये शुरू किया गया है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल। अगर इसकी बात करें तो पहले ग्रामीण स्तर पे होगा, फिर ब्लॉक स्तर पे होगा और धीरे धीरे करके इसे राज्य स्तर पर लाया जाएगा। ये पूरी तरीके से इस तरीके से इसका आयोजन होगा। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, भारत के पहले रात की सफारी कहाँ शुरू की गई है? नाइट की सफारी। डे की सफारी अगर हम बात करें तो कई जगह पर शुरू की गई थी, लेकिन नाइट की सफारी पहली बार शुरू की गई है, वो भी भारत के उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी बात कर ले कहाँ पे, तो लखनऊ में शुरू की जाएगी अभी। तो ये कहाँ पे है? रात की सफारी, और ये भारत की पहली नाइट की सफारी होगी। इसके बारे में कुछ फैक्ट वो देखते हैं दोस्तों। ये रहा। जी हाँ, ये शुरू होगी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। कौन सा वन क्षेत्र है? तो कुकरैल वन क्षेत्र में। भारत की कुल 13 डे सफारियां हैं, लेकिन कोई भी रात की सफारी नहीं है। इसमें जानवरों को पिंजड़े में नहीं रखा जाएगा, बल्कि वह जंगल की तरह खुलेआम घूमेंगे। इस तरीके से इसका निर्माण किया जाएगा। अगले स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों, और वो कह रहा है इंटरनाट दिवस कब मनाया जाता है? बेसिकली ये इंटरनेट क्या है इसके बारे में भी देखेंगे हम। तो इंटरनाट दिवस जो मनाया जाता है वो 23 अगस्त को इंटरनॉट दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इसे पूरे विश्व में इंटरनॉट दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। अगर हम बात कर लें टीम बर्नर्स ली द्वारा
वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW का आविष्कार किया गया था किस सन में? 1989 में। इसीलिए 23 अगस्त को इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों इसे 23 अगस्त 1991 को पहली बार जनता के लिए खोला गया था, इसीलिए 23 अगस्त को इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। इतना इस क्वेश्चन के लिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। 12वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हो रहा है? नंबर याद रखिएगा, ये कौन से नंबर का? तो 12वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। 12वां राष्ट्रीय फिल्म विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ हो रहा है? भोपाल में, इंदौर में, लखनऊ में या अहमदाबाद में? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में हो रहा है। दोस्तों ये 22 से 26 अगस्त तक चलेगा। और ये देख लेते हैं इसके बारे में। ये 22 से 26 अगस्त तक चलेगा। यहाँ पर लोकप्रिय विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और पर्यावरण के मुद्दों पर डॉक्यूमेंट्री यानी लघु फिल्में दर्शाई जाती हैं। यहाँ पे इन सारी चीज़ों को दिखाया जाता है। दोस्तों आज का प्रश्न यहीं तक। और आज हम जिस स्टेट को लेके आए हैं उसका नाम है राजस्थान। ये आप सिंबल में देख सकते हैं, ये राजस्थान का लोगो है। अगर इसके पुराना नाम की बात करें दोस्तों तो इसका पुराना नाम राजस्थान का राजपूताना है। राजपूताना मीन्स राजपूतों का देश। राजस्थान की राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल की बात करें तो कलराज मिश्र। देख लेते हैं, पुराना नाम राजपूताना, राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। दोस्तों अगर विधानसभा की बात करें तो यह एक सदनी है और उसमें 200 कुल सीटें हैं। लोकसभा की बात करें तो 25 सीटें, राज्यसभा 10 सीटें। सबसे बड़ा जिला दोस्तों राजस्थान का कौन सा है? तो जैसलमेर है। अगले स्लाइड पे बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य की। तो यहाँ पे 25 से ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य हैं। कुछ इंपॉर्टेंट को हमने मेंशन किया यहाँ पे। और राष्ट्रीय उद्यान की बात करें दोस्तों तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम में ये तीनों ही पूछे जा चुके हैं। वन्यजीव की बात करें तो सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य, ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, कुल्लभगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और सीता माता अभयारण्य, माउंट आबू अभयारण्य। यहाँ पे 25 से भी ज़्यादा है, हमने कुछ को मेंशन किया है। जिसमें से सरिस्का जो है वो क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी। और ये तीनों नाम याद रखिएगा, ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे देख लेते हैं ये मैप के माध्यम से हम। तो ये देखिएगा, ये राजस्थान का एरिया है जो रेड से आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसके बॉर्डर की दोस्तों बात कर ले राजस्थान की तो उत्तर की तरफ आप देख सकते हैं जिस जिला को हम ये मेंशन कर रहे हैं तो ये आपका पंजाब है। और ये बात करें, चेंज कर लेते हैं कलर, इस वाले की जिस पर डॉट लगा हुआ है तो ये आपका दोस्तों ये हरियाणा है, जो कि कहाँ पड़ता है? उत्तर पूर्व की तरफ हरियाणा पड़ता है। और अगर हम बात कर लें दक्षिण साइड की तरफ तो आपका दक्षिण और पश्चिम में ये वाला जो एरिया है, दक्षिण पश्चिम में ये एरिया आपका गुजरात है। और यहीं पे ये बात कर लें दक्षिण पूर्व में बात करें दोस्तों तो ये मध्य प्रदेश है। और आपके पूर्व एरिया की तरफ बात करें तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। दोस्तों ये आप जो बॉर्डर लाइन देख रहे हैं इसका, ये पाकिस्तान के साथ इसकी सीमा लगती है, जिसकी कुल लंबाई इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, 1070 किलोमीटर है। पाकिस्तान के साथ राजस्थान की जो सीमा लगती है वो 1070 किलोमीटर तक है। दोस्तों अगर राजस्थान की बात करें तो अरावली जो श्रेणी है पर्वतमाला की वो राजस्थान में ही पड़ता है और काफ़ी पुरानी पर्वतमाला है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।